मिले तो हरामजादे बनते हैं, बचाने दो, क्योंकि जन्नत इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी जहन्नम है। जाने दो। तो ताजिया उठाना, अलम उठाना, बशकीज़ा उठाना, पंजा लगाना, फतवे लगते हैं। कोई डराता है, कोई धमकाता है। अगर कोई बोले या हराम तो बोलना तू हरामजादा। एक बहुत बड़े खतीब है, उनका एक जुमला है, अल्लामा शब्बीर अली वासी। उनसे किसी ने पूछा कि ताजिया हराम है या हलाल? उन्होंने कहा दोनों है, हराम भी है हलाल ही है। तो सवाल करने वाला बोला ये कैसे हो सकता है? तो कहा हरामजादों के लिए हराम है, हरामजादों के मक्तब इश्क का दस्तूर मिला ना देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद। हाँ, तो हम इश्क वाले हैं, सब जमा हो जाओ अली के नाम पर, इत्तेहाद बनाओ, सारी खानदान सारे मुशाइख एक साथ जमा हो जाओ और दुनिया वालों को बताओ कि तुम्हारा जो कबीला है बनो उमैया से नहीं, आले रसूल से मिलता है। सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुनो, ढाल लेना गम में, अपने आप पर खुशी को हराम समझना। अच्छा, अगर इजाजत हो तो सवाल का जवाब दे दो एक ताजिया को लेकर, टाइम ज्यादा हो रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं बस जल्दी बोलूंगा, मैं किसी का हक नहीं मारता भाई, समझने वालों समझो यार मैं कहना क्या चाहता हूँ। नहीं मारते किसी का, हम हक नहीं मारते। अब मेरे मौला हुसैन, मेरे मौला हसन ने भीख में दे दिया, हक नहीं मारते। ताजिया क्यों उठा, ढोल क्यों बजाते हैं? सवाल बहुत होता है, ढोल क्यों बजाते हो? तुम्हारे अब्बा मर जाए, अम्मा मर जाए तो क्या उनके जनाजे पर ढोल बजाओगे? मैं कहता हूँ लानती माँ बाप तो मर सकते हैं, मगर हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा था। मिट्टी में मिल भी गया, अब जबरदस्ती चादर चढ़ाने से कोई पानी तो नहीं। अरे हुसैन जिंदा थे, हैं, रहेंगे। हम ढोल इसलिए बजाते हैं क्योंकि तारीख इस्लाम का एक अपना एक वो रहा है कि जब भी जंग जीती जाती तो ऐलानिया ढोल बजाकर बताया जाता कि मुसलमान जंग जीत गए हैं, काफिर जंग हार गए हैं। और जब मुसलमान ढोल बजाते ऐलान करते कि मुसलमान जंग जीत गया तो काफिरों को बड़ी तकलीफ होती। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता कि कौन काफिर, हमारा काम नहीं है, पर ढोल बजाना चेहरे देखना, ढोल बजाना चेहरा देखना कि अबू तालिब का मानने वाला है या अबू जाहिल की चाहने वाला है। बस जल्दी जल्दी सवाल का जवाब। रुक जा मेरे भाई, रुक जा, आइंदा साल आऊंगा फिर इंशाल्लाह। कह रहे हो इंशाल्लाह। अब ये जवाब मैंने दे दिया कि हम जंग जीतने पे ढोल बजाते हैं, ये नहीं सोचते कि हम हुसैन के साथ मजाक कर रहे हैं। अल्लाह लानत करे कि अगर हमारी नीयत भी अगर कभी ऐसी बनी। मगर सुनो, अब ये एक सवाल हो रहा है कि गम क्यों मनाते हो, शौक क्यों करते हो? हुसैन तो जिंदा है। अबे जब तू कहता है हुसैन जिंदा है तो ताना क्यों दिया कि मैयत पे ढोल बजाओगे? औरतों की तरह ताना पहले दे दिया कि मां मैयत। 3 दिन से ज्यादा सो रही है। हुसैन को तुम लोग जिंदा नहीं मानते हो, मर गए हैं, इसलिए तुम गम मनाते हो। इसका जवाब सीधा सा ये है कि हम हुसैन को जिंदा मानते हैं, क्योंकि हुसैन को जिंदा जो नहीं मानेगा वो कुरान का मुनकिर है। कुरान की आयत खुद कहती है कि शहीद जिंदा है ना। अब सुनो कि हम हुसैन का गम क्यों मनाते हैं। मिशका शरीफ की हदीस, सियासत में भी हदीस मौजूद है कि जिब्राइल आए
मिट्टी लेकर आए करबला की, रसूलुल्लाह को दिया और कहा कि या रसूलुल्लाह, जब करबला में आपका हुसैन शहीद हो जाएगा तो ये मिट्टी लाल हो जाएगी। क़यामत तक के लिए मैं ये जवाब देकर चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह जब जब करबला की मिट्टी को देखते तो रोते थे। अरे हुसैन की अभी शहादत नहीं हुई मगर हमें हुसैन मुस्तफा बना रहे हैं, तो पता चला हमें हुसैन में रोना, रसूल की सुनना। अब दूसरा जवाब देखो, मैं वो जवाब दे रहा हूँ लॉजिकली जो हर कोई जवाब दे सके, वरना आलिमाना जवाब ऐसा है कि ये दो टके के जो भाड़े के हैं ना, इनके सर के ऊपर से जाएगा। हाँ, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, दूसरा जवाब हम गमे हुसैन क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि करबला में तुम्हारे अजदादों ने इमाम हुसैन को भूखा मारा, प्यासा मारा, उनको तड़पाया, उन पर पाबंदियां लगाई। मुझे बताओ, इमाम हुसैन क्या जंग करने के लिए गए थे? अबे जो जंग करने जाता है लश्कर लेकर जाता है, 6 महीने का बच्चा लेकर नहीं जाता। इमाम हुसैन से जंग नहीं की गई, इमाम हुसैन पर जुल्म किया गया, जुल्म किया गया। इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर को लेकर गए, कहा कि वो यजीद तुम्हारी दुश्मनी है, मुझसे है, पानी दे दो असगर को, मेरा बच्चा प्यासा है। यजीदियों ने कहा कि हम नहीं देंगे। इमाम हुसैन ने कहा मैं जमीन पे रख देता हूँ, तुम आओ पिलाओ, चले जाओ। कहा कि नहीं। इमाम हुसैन ने उठाया, उस दौर में जिस तीर पर बैन था कि जिन तीरों से मोटे जानवर, जिनके मोटे चमड़े होते थे, उन पर हमला किया जाता, उसी तीर से हुरमुला ने असगर के हल्क पे मारा। पूछते हो कि क्यों रोते हो? सुनो बताता हूं तुम्हारे बड़ों ने क्या किया था अहले बैत के साथ। अब उसी असगर की लाश को उठाकर हुसैन आए, खेमे के पीछे दफना दिए, छुपा दी कब्र को, ये सोच के कि हमको जब ये शहीद कर देंगे, हमारी लाशों, हमारे सरों को ये लोग के नेज़ा पर उठाएंगे। ये मेरे 6 महीना का बच्चा है, मैं नहीं चाहता कि इसके सर को भी नेज़े पर उठाकर ये बाजारों में घुमाए। इमाम हुसैन ने इसलिए छुपा दिया कब्र को। मगर जब सब शहीद हो गए, यजीदियों ने सारे लाशों को जमा किया, सबके सर को देखा। किसी यजीद ने कहा कि अरे हुसैन का 6 महीने का बच्चा था, उसका सर कहाँ है? तो किसी ने कहा कि ढूंढो। तो जब ढूंढने लगे तो खेमे के पीछे किसी को महसूस हुआ कि ये कब्र है। अब जालिमों ने क्या किया, उस कब्र पे घोड़े दौड़ा दिए। सुनो, ये कहते हैं बसात के क्यों गम करते हैं? तुम्हारे बड़ों ने ये सुन किया। सुनो तुम्हारे बड़ों का सुन क्या था। अब हजरत अली असगर की कब्र पे जब घोड़े दौड़ाए तो एक मलून उतरा, भाला था, हजरत अली असगर की कब्र पे इतना जोर से मारा कि जब भाला निकला तो असगर का कलेजा बाहर आ गया। और जब बाहर आया जिस्म, तो एक बंदे ने हजरत अली असगर के सर को पकड़ा और ऐसे खींच के जिस्म से सर अलग कर दिया। कहते हो कि क्यों रोते हो? अरे हम अहले बैत के इस मसाई पर रोते हैं जिस पर तुम्हें रोना नहीं आता। तो हजरत मोहतरम, बस यही पैगाम था, याद रखना, आप बड़ों की जिम्मेदारी है कि हुबली में रहने वाले बच्चे को हुब्बे अली से मामूर कर दो। बच्चा लब्बैक या हुसैन की सदा लगाएगा। सब खड़े होकर कहो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।